बच्चों को संस्कार दो, पोयम याद मत कराओ, जौनी जौनी यस पापा। क्या मिल रहा है इससे? मंगल भवन अमंगल हारी, दीन दयाल विरध संभारी। चौपाइयां कौन याद कराएगा? गीता के श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कौन याद कराएगा? सनातन धर्म, सनातन संस्कृति सबसे साइंटिफिक रही है। आपको हम क्या क्या बताएं? दुनिया जब पढ़ना नहीं जानती थी ना साहब, तब हमारे यहां गुरुकुल हुआ करते थे। इंग्लैंड में सबसे पहला स्कूल बना था 1809 में। 1811 में जब इंग्लैंड में पहला स्कूल बना, उस समय हमारे देश में लगभग 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे उस समय। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल मंदिर किस किसने देखा है? सोने का मंदिर है अमृतसर में, देखा है? जब हमारा देश गुलाम नहीं था तो जैसे अमृतसर सोने का मंदिर है, वहां पर सोने का पूरा भवन बना हुआ है, ऐसे सोने के मंदिर हमारे देश में उस जमाने में, जब देश गुलाम नहीं था, जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस जमाने में 7000 मंदिर ऐसे थे पहले जिनमें सोना जड़ा हुआ था। 7000 मंदिर थे उस जमाने में। मथुरा का भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर था, वो मंदिर अद्भुत था। कभी इतिहास में पढ़ना, वहां की मूर्तियां ऐसी थी, आप आश्चर्य मानेंगे। पता नहीं अपने इतिहास में तुम बिलीव करो ना करो, वो जमीन से 2 फीट ऊपर थी। चमत्कार जिसे कहते हैं, आज के समय पर वो होता। वो इतना वैभव था मथुरा में, कृष्ण की नगरी में इतना वैभव था कि पूरी दुनिया की दौलत केवल मंदिर में समा जाती, इतना वैभव था। आप लड़ते रहे जातवाद में, वो लूटते रहे आपको। आप अभी भी नहीं समझते, अभी भी आप लड़ रहे हैं जातवाद में। इसलिए हम कह चुके हैं, जातवाद में मत लड़ो, अपनी भारतीयता को पहचानो, अपने संस्कारों के साथ आगे बढ़ो। हमारे संस्कार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट की नहीं है। हमारे संस्कार जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ, इंग्लिश का ज्ञान होना बुरा नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है और जितनी अधिक भाषाएं आपको आए उतना अच्छा है, लेकिन आप अनेक भाषाओं का ज्ञान रखें, फिर भी आपस में जब बात करें तो अपनी मातृभाषा में बात करें। अपनी भारत की मातृभाषा को आप अन्य भाषाओं से ऊंचा स्थान दें। आप ही ऊंचा स्थान नहीं देंगे तो बताओ इस भाषा का सम्मान कौन करेगा? कौन करेगा? हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, हमारी भारतीयता पर हमें गर्व होना चाहिए। आप कभी वृंदावन आना, विदेशी महिलाएं आती हैं, आपसे ज्यादा मांग भरती हैं, आपसे बड़ा तुलसी का माला पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं और नाच नाच करके वृंदावन की परिक्रमा लगाकर गोविंद को मीरा की तरह रिझाती हैं। सवेरे से प्रभात फेरी लगाते हैं अंग्रेज लोग। कभी वृंदावन आना, अंग्रेज लोग प्रभात फेरी लगाने लगे हैं। भारतीय कल्चर को समझ गए, भारतीय संस्कृति संस्कारों को समझ गए, और आप भारत के लोग 10 बजे तक सोते हैं। देख लीजिए कितना अंतर है। हमारी माताएं, तुम्हें तिलक लगाने में, तुलसी की माला पहनने में शर्म आती है। अंग्रेजन को देखना, विदेशी आती हैं वृंदावन आकर तिलक लगाती है, और वो उनसे आप पूछो कि आप तो अंग्रेजन हो, आप तो तिलक क्यों लगाती हो? बोले हमें गर्व है कि हम तिलक लगाए हैं, तुलसी की माला। वो गीता पढ़ती हैं। एक इंग्लैंड की महिला रहती है वृंदावन में, आश्चर्य मानेंगे, उसने इंटरव्यू दिया, यूट्यूब पर वीडियो है, आप कहेंगे तो मैं आपको सुना दूंगा। वो वृंदावन इंग्लैंड से आती हैं, विदेशी महिला है, गोरे लोग, गोरी महिला, वो आती हैं, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन आती हैं। उन्होंने बताया कि हम भारत में आकर हम गीता पढ़ते हैं, संस्कृत सीखते हैं, यहाँ का कल्चर समझते हैं, और यहाँ से जाकर इंग्लैंड के सरकारी स्कूल में वो टीचर है। तो कहती हैं कि मैं इंग्लिश
सरकारी स्कूल में टीचर हूं और वहां मैं बच्चों को भगवत गीता पढ़ाती हूं अपने देश में, और लोग प्रभावित हैं गीता के ज्ञान से। लेकिन भारत के लोग पोयम याद कर रहे हैं, विदेशी महिलाएं साड़ी पहन रही हैं और भारत की लड़कियां फटे कपड़े पहन रही हैं। कल्चर तुम्हारा श्रेष्ठ है मेरी मां। आजकल विदेशों में शादियों में मंडप गढ़ने लगा है, तुम्हारी भारतीय रस्मों की तरफ शादियां होने लगी। मंडप गढ़ना, हल्दी चढ़ना, तेल चढ़ना, वो जो हमारे प्रोसेस होता है विदेशों में बहुत इसका जागरूक हो गए लोग और इस कल्चर को अपना रहे हैं, और हम भारत के लोग भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। हमारी भारतीयता, हमारी संस्कृति इस धरती में सबसे श्रेष्ठ है। मैं इसके प्रमाण दे सकता हूं आपको। चलो बताओ बताओ, साइंस में सबसे पुराना सब्जेक्ट क्या है? साइंस के पास सबसे प्राचीन अवशेष क्या है? क्या क्या? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति। इससे पहला क्या है? इससे पहले का क्या मौजूद है साइंस के पास? है कुछ मौजूदगी? 1800 साल पहले और लो तो 2000 साल पहले हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो के बारे में हम सबको साइंस में पढ़ाया जाता है। किसके बारे में? जोर से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सुना आप लोगों ने? वो संस्कृति हम सबको पढ़ाई गई है साइंस में जब हम पढ़े हैं। उसके पहले क्या था इस धरती पर? साइंस के पास कोई लिखित में इतिहास मौजूद नहीं है। अब मैं भारत की बात करूं अपनी, अब मेरी बात समझिएगा। साइंस के पास 2000 साल से पहले का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हम भारतीयों के पास भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा कितने साल पहले थे? जोर से। 5000 5,500 साल पहले श्री कृष्ण द्वारिका के राजा कितने पहले थे? अच्छा बताओ, जब भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके गए तो द्वारिका का क्या किया था? जोर से। द्वारिका को पानी में डुबा दिया था। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, भागवत जी में ऐसा लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए तो द्वारिका को पानी में डुबाया। अब सोचिए कि ये बात 5,500 साल पहले भागवत जी में लिखी गई है। किस में लिखी गई? लिखी गई। और आज 5 साल पहले वैज्ञानिकों को आपने टीवी पर, अखबारों पर न्यूज सुनी होगी कि द्वारिका के उस समुद्र पर वैज्ञानिकों को आज एक द्वारिका प्राप्त हुई है, जिसको खोज करने से पता लगा कि ये लगभग 5,500 साल पुरानी। ऐसा हम नहीं कह रहे, साइंस की रिसर्च कह रही है। तो जो हम कहते थे भागवत जी के अनुसार वो सही निकला कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। मतलब हम जो कहते थे 5,500 साल पुरानी, भगवान राम का राम सेतु 8 लाख वर्ष पुराना है। राम सेतु कितने साल पुराना है? जोर से। 8 लाख वर्ष पुराना। और नासा के साइंटिस्टों ने 10 वर्ष तक रिसर्च करने के बाद ये मोहर लगाई कि ये मानव निर्मित है, ना कि प्राकृतिक। रिसर्च के बारे। तो राम जी के राम सेतु 8 लाख साल पुराना, द्वारिका 5,500 साल पुरानी, हस्तिनापुर 5,500 साल पुरानी, कुरुक्षेत्र में मिलने वाले इतिहास, कुरुक्षेत्र में मिलने वाले अवशेष इस बात का प्रमाण है कि 5,500 साल पहले जिस महाभारत का जिक्र वेद पुराणों में है वो हुआ था, क्योंकि उसके अवशेष मिल रहे हैं। तो बताइए, दुनिया 2000 साल। अच्छा, वैज्ञानिकों के पास भारत का यह इतिहास मौजूद है, पर वो भारत के इतिहास को वो इसलिए स्वीकार नहीं करती क्योंकि यदि स्वीकार कर लिया तो भारत का दबदबा, भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा, इसलिए वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब हमें एक पाठ पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया? हमें पढ़ाया जाता है कि हम बंदरों की संतान हैं। डार्विन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत कहता है कि हम बंदर की संतान हैं। अच्छा, डार्विन का जन्म कब हुआ?
डार्विन का जन्म कब हुआ? जोर से। 1809 में। डार्विन का जन्म कब हुआ? लगभग 1809 में डार्विन आए और गोस्वामी तुलसीदास जी 1554 में आए। अब बताओ कि तुलसीदास जी पुराने हैं या डार्विन? जोर से, जोर से। 1554 में तुलसीदास जी और डार्विन 1809 में। लेकिन सिद्धांत हम तुलसीदास जी का नहीं पढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी जब आए तो क्या बनकर आए? मनुष्य बनकर आए। और मनुष्यों का साथ किसने दिया? बंदर और भालुओं ने। मतलब उस जमाने में त्रेता में बंदर भी थे और मनुष्य भी थे। और डार्विन क्या कहते हैं कि पहले मनुष्य नहीं थे, बंदर थे। बंदर ही समय बढ़ा, पूंछ घिसी और मनुष्य, बंदर ही मनुष्य हो गए। तो भैया फिर आज मेरठ में बंदर क्यों हैं? वह सब मनुष्य हो जाते। तब के बंदर यदि मनुष्य हो गए तो आज के बंदर क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका मतलब ये सिद्धांत गलत है। लेकिन चूंकि डार्विन का है, वो विदेशी है, तो उसका सिद्धांत नहीं पढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? भारत का सिद्धांत जो सत्य है यदि वो पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया भारत के सिद्धांत पर गर्व करेगी। और पूरी दुनिया के जितने देश हैं ये नहीं चाहते कि भारत का सिद्धांत दुनिया को पढ़ाया जाए, क्योंकि सत्य से सब लोग मुंह छिपाकर भागते हैं। क्योंकि आज तक जो कहते आए हैं यदि ये पढ़ा देंगे, ये समझ और समझा देंगे तो उनका सिद्धांत तो गलत है, उनका तो कोई सिर पांव है नहीं, तो उनका थू हो जाएगी कि आज तक जो पढ़ाते आए वो गलत है। हमारे यहां तुलसीदास जी ने जो कहा है, हमारे सबसे पुराना ग्रंथ क्या है? चलो बताओ, इस धरती का सबसे पुराना लिखित पुस्तक कौन सी है? लिखित, हस्तलिखित। सबसे पुराना इतिहास क्या है? सबसे पुराना है रामायण। सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी है रामायण। सबसे हाँ, तो सबसे पुरानी रामायण है, सबसे पुराने वेद हैं। हम वो वेदों को छोड़कर, पुराणों को छोड़कर क्या पढ़ रहे हैं? डार्विन को पढ़ रहे हैं, शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं। और ये शेक्सपियर ने इतने सारे शब्द दिए, काहे को दिए? रामचरितमानस में कम थे? हम अपने विडंबना तो ये है कि हम अपने भारतीय संस्कृति और संस्कारों को हमने छोड़ दिया और विदेशी चीजों को हमने ज्यादा महत्व देना स्टार्ट किया। काश हमने अपने भारतीयता को महत्व दिया होता, अपनी संस्कृति को पहचाना होता, तो आज हमारे देश में आज ये स्थिति ना होती। हम और विकसित होते यदि हमने अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को समय रहते पहचान लिया होता तो। इसलिए बच्चों को थोड़ा अपने संस्कार, अच्छा विदेशों के संस्कार बच्चों को मत देना, क्योंकि इसके कारण मैं आपको बताता हूं। अच्छा ये बताओ, विदेशों में लड़की 18 साल की होते ही घर से टाटा बाय बाय कह के चली जाती है। बोलो हाँ। लड़का टाटा बाय बाय कब कह देता है? जब 18 साल का होता है। तो लड़की अपनी माँ, अपने बाप को छोड़कर जो आदमी दिखे, जो अच्छा लगे, जहां कमाए, जहां मन चाहे रहे, वैसा वहां का कल्चर है। क्या ऐसा हमारे भारत में है कि 18 साल के बाद लड़की चली जाए? अब आप अपने बच्चों को कहां पढ़ा रहे हैं? विदेशों में। तो विदेशों में तो रिश्तों का कोई मूल्य नहीं है। विदेशों में रिश्ते होते ही नहीं है। मदर फादर, इसके बाद जो बचा सबको अंकल आंटी। वहां कोई बुआ नहीं, कोई चाची नहीं, कोई मौसी नहीं, ले दे के सबको एक आंटी और सबको अंकल। चाची भी आंटी है, मौसी भी आंटी है, बुआ भी आंटी है, लेकिन आपकी मौसी चाची अलग अलग है। भारत में रिश्ते हैं, विदेशों में रिश्ता। तो भारत की शिक्षा होगी तो रिश्तों को निभाएगा। जब भारत की शिक्षा ही नहीं होगी तो उसको रिश्ते निभाने के संस्कार तो विदेशों में मिलेंगे नहीं। इसलिए आजकल के बच्चे रिश्ते नहीं निभाते, माँ बाप को छोड़ देते हैं और पढ़ाओ विदेशों में। पढ़ाना लिखाना बुरा नहीं है साहब, मैं पढ़ाने के विरोध में नहीं हूं। पढ़ाओ खूब,
लेकिन अपनी भारतीयता को ना भूलो, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को ना भूलो। यदि भूल गए तो आपका केवल विनाश होगा। विकास उस सभ्यता में नहीं है। वहां विकास परमाणु का है, वहां विकास सैटेलाइट का है, वहां विकास ना जाने किन चीजों का है, विनाशकारी चीजों का। वहां विकास मानसिक नहीं है। सैटेलाइट तो हम भी बना लेते, हमारे भारत में बनती है। परमाणु हम भी बना लेते, हमारे भारत में बनती है। मिसाइलें हमारे यहाँ बनती हैं। बनाने की बातें नहीं है, कोई भी बना ले, आपके अंदर है तो बना लो। लेकिन बात मिसाइल बनाने से नहीं होगी। मिसाइलों की जरूरत नहीं है लोगों को। जरूरत किसकी है? प्रेम की। बताओ, आपके मेरठ में मिसाइल की जरूरत है या प्रेम की? बोलो। अमेरिका और भारत के बीच में मिसाइल की जरूरत है या प्रेम की? पाकिस्तान और भारत के बीच में मिसाइल की जरूरत है या प्रेम की? यदि प्रेम मोहब्बत से सब लोग समझ लें और प्रेम मोहब्बत से रहने लग जाएं तो परमाणु बम की जरूरत ही नहीं है ना मेरी माँ। और भारत यही सिखाता है कि प्रेम से रहो। यदि प्रेम से हो तो परमाणु की जरूरत ही नहीं। हमारा उद्देश्य परमाणु बनाना नहीं है। प्रेम का परमाणु छोड़ो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, इसलिए बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और योग्य बनाओ।